नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, होली आने वाली है और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि होली की पूजा बिना ढाल बिटकुले के नहीं की जाती है। यानी कि हमारे यहाँ जब होली की पूजा की जाती है तब ढाल बिटकुले की माला अवश्य चढ़ाई जाती है और उसी पूजा के लिए मैंने आज ढाल बिटकुले बना लिए हैं। इनको मैंने कैसे बनाया है और इसमें क्या क्या बनाया है आज वो सब मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। हमारे यहाँ ढाल बिटकुले के साथ साथ बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि सूरज, चांद, तारे, खिलौने और पूजा की भी कुछ चीजें बनाई जाती हैं। इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले आप एक प्लास्टिक बिछा लीजिए। आप चावल की बोरी का जो प्लास्टिक आता है उसे भी यहाँ पर बिछा सकते हैं या आप कार्डबोर्ड के ऊपर भी इसको बना सकते हैं। इससे वहाँ पे जमीन पर कोई गोबर के निशान नहीं लगेंगे, क्योंकि जो दाग गोबर के लग जाते हैं वो जल्दी छूटते नहीं है और इस समय मौसम का भी नहीं पता चलता कि कब पानी बरस जाए। तो इस तरह से प्लास्टिक आदि पे बनाने से हम इन्हें जब मौसम बदलता है तो उस समय इनको सेफली अंदर भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे सबसे पहले नारियल बनाने जा रहे हैं। हमने फुलेरा दूज के दिन सबसे पहले 7 बिटकले बनाकर शुभ मुहूर्त में उनकी पूजा करके बिटकले बनाने की शुरुआत कर दी थी। अब आज हम यहाँ पे गोबर से नारियल बना रहे हैं। उसके लिए हमें 2 पुरानी दिए लेने हैं, एक कलावा लेना है और एक सुपारी लेना है। अब हमें दोनों दियों के बीच में सुपारी रखकर इसे कलावा से अच्छी तरह बांध देना है। आप इसे अब थोड़ा सा बजा के देखिए, इसमें आवाज़ बहुत अच्छी आती है। अब इन पुराने दियों को हमें गोबर से कवर कर देना है और इसे एक नारियल का शेप देना है। नारियल के आकार में आप इस तरह से देखिए, इसको गोबर को इसके चारों तरफ लपेट दीजिए, फिर उंगली से दबाकर यहाँ पे इसके नारियल की 2 आंखें बना दीजिए। ये देखिए आपका नारियल रेडी हो गया। नारियल में हम कोई भी छेद नहीं करते क्योंकि इसे पूजा की थाली में रखकर हम होलिका के स्थान पर लेके जाते हैं, फिर वहां पे पूजन करते हैं इससे। अब हम सुपारी बना रहे हैं। इसके लिए हमने गोबर को एक बॉल की शेप दिया है, फिर उसी में हमने बीच में एक छेद कर दिया है। तो ये देखिए सुपारी बन गई। अब हम यहाँ पर पान बनाएंगे। तो पान के लिए अगर आपके यहाँ कोई हो, कोई दूसरा कोई घर में हो, तो उससे इस तरह से हाथ रखने के लिए कहिए, फिर आप वहाँ पे बीच में गोबर रख देंगे तो देखिए हार्ट शेप में एक पान की पत्ता बन जाएगा। नहीं तो आप अपना भी हाथ ऐसे रखकर एक साइड से एक पान के या पीपल के पत्ते का आकार देते हुए आप पान की शेप में इसको बना सकते हैं और नीचे एक डंडी बना दीजिए, फिर बीच में आप बाद में एक होल कर दीजिए। तो इस तरह से आपका पान जो है रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से पहले हम पूजा की शुभ चीज़ें बनाते हैं, नारियल, पान, सुपारी। अब हम यहाँ पे बनाएंगे सूरज। तो सूरज बनाने के लिए सबसे पहले आपको गोबर को एक बॉल के शेप में लेना है, फिर उसको थोड़ा सा यहाँ पे गोल फैला देना है। गोल फैलाने के बाद हम इसमें सूरज जी की किरणें निकालेंगे। तो यहाँ हमने 6 किरणें मैंने यहाँ पे निकाली हैं। इस तरह से सूरज जी बन जाते हैं और जब ये सूरज जी की किरणें आप निकाल लेते हैं, सूरज जी की शेप बन जाती है, फिर लास्ट में यहाँ पे हमें उंगली से या किसी लकड़ी से बीच में होल कर देना। देखिए यहाँ पे सूरज जी बन गए हैं। अब हम यहाँ पे बनाएंगे चंद्रमा। चंद्रमा बनाने के लिए सबसे पहले आपको गोबर को एक गोल रोटी का आकार देना है। यहाँ हम हाफ मून बनाएंगे। हम यहाँ पे आधा चंद्रमा बना रहे हैं, तो ऊपर से नीचे की ओर हम प्रेस करते हुए लाएंगे, इसको आधा चंद्रमा का आकार देंगे। देखिए यहाँ पे हमारा चंद्रमा रेडी हो गया है। इसके बीच में फिर लास्ट में हम एक उंगली से छेद कर देंगे या लकड़ी से भी आप यहाँ पर होल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए चंद्रमा हमारा रेडी हो गया है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जितनी भी वस्तुएं यहाँ गोबर से बना रहे हैं, इसमें ज़्यादा मात्रा में गोबर लेके बनाइए, जिससे कि आप जब इसको पलटेंगे तो ये टूटे ना। और इसकी आपको माला बनानी है। हर एक में हमने छेद करा, नारियल को छोड़कर सारी वस्तुओं में हमने छेद करा है, क्योंकि इसकी हम माला बनाते हैं। तो माला बनाते समय भी यदि आप गोबर पतला लेंगे तो इससे इसके टूटने की आशंका रहती है और माला बनाते समय हमारे बिटकले ये टूटने नहीं चाहिए। शहरों में गाय का गोबर मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हमारे यहाँ तो जो गाय का दूध देता है वही हमें गोबर दे देता है, तो हम लकी हैं कि हमें इतना गोबर मिल गया। तो जिनके यहाँ गोबर नहीं व्यवस्था हो पाती है, तो जो थोड़ा बहुत गोबर मिले वो उससे बना सकते हैं, या बने बनाए मार्केट में बिटकुले आते हैं आप वो भी ले सकते हैं, या आपके घर के आसपास कहीं गौशाला हो तो वहाँ से भी आप गोबर ले सकते हैं। अब हम यहाँ पर स्टार बना रहे हैं। तो स्टार बनाने के लिए पहले हमने गोबर को एक बॉल का आकार दिया, इसके बाद हम इसको थोड़ा सा फ्लैट कर रहे हैं, थोड़ा चपटा कर रहे हैं। अब स्टार की तरह से हम इसके 5 कॉर्नर्स निकाल रहे हैं। ये देखिए 5 कॉर्नर्स निकालने के बाद ये स्टार का शेप बन गया। तारे वैसे तो हमें 5 बनाने चाहिए, लेकिन कम से कम 2 तो बनाने ही बनाने चाहिए। यहाँ मैंने 2 तारे बनाए हैं। अब हम यहाँ पर कुछ खिलौने बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चूल्हा बना रही हूँ। चूल्हा बनाने के लिए आपको गोबर को बॉल की शेप में लेना है, फिर उसको नीचे थोड़ा सा बाउंड्री 3 तरफ पे निकाल दीजिएगा, फिर बीच में होल कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका चूल्हा बन गया। अब हम यहाँ पे चकिया बनाने जा रहे हैं। इसके लिए भी हमने गोबर को थोड़ा सा गोल गोल फ्लैट कर लिया, फिर बीच में छेद कर दिया। अब इसका हम हैंडल लगा रहे हैं। आप चाहें तो लकड़ी का भी यहाँ पे हैंडल लगा सकते हैं, मैंने गोबर से लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए हम लोग
पोखरी, यहाँ पे जैसे कि कुआं होता है, पहले होता था, तो उसको मैंने शेप दे के कुएं का शेप दिया, फिर बीच में होल कर दिया है। अब यहाँ मैंने जीप बनाया, उसके बीच में भी एक होल कर दिया है। अब हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं कंघा। कंघा के लिए भी हमने देखिए गोबर को थोड़ा सा फ्लैट करके एक शेप दिया है। इसके बाद उंगली से देखिए जैसे कंघे के दांत होते हैं ना, उस तरह से हमने शेप दे दिया है कंघे के आगे। आप उंगली की जगह लकड़ी का यूज़ करेंगे तो और भी फाइन वर्क होगा, लेकिन यहाँ पे मैं उंगली से सब बना रही हूँ, मुझे जल्दी जल्दी सब बना लेना है क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं होली के समय। ये देखिए यहाँ पे मेरा कंघा बन गया। होल करना आपको नहीं भूलना है, हर एक में होल करिए क्योंकि इन सब की माला बनाई जाती है। अब हम बैठने वाली चौकी बना रहे हैं। चौकी के नीचे हम देखें यहाँ पे पावे लगा रहे हैं, 4 मैंने पावे लगा दिए हैं। फिर इसको हम यहाँ पे एक बीच में होल कर देंगे तो ये चौकी भी बन गई। अब हम यहाँ पे बनाएंगे पाटा। पूजा में पाटा का बहुत यूज़ होता है, वो बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो पाटा बनाने के लिए भी हमें यहाँ पे चौकोर शेप देना है गोबर को, फिर दोनों तरफ से हमें थोड़ा सा उठा देना है, थोड़ा थोड़ा बाउंड्री बना के उठा देना है, तो आपका पाटा या पीढ़ा बन गया। फिर बीच में आपको एक होल कर देना है, तो देखिए आपका पाटा रेडी हो गया। अब हम यहाँ पे देखिए खड़ाऊँ या चप्पल जैसे कहते हैं वो बना रहे हैं। पहले तो चप्पल के नीचे मैं थोड़ा सा हिल लगाया है, फिर इसको एक चप्पल का शेप दिया, फिर उसमें एक बीच में छेद कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने 2 बनाए हैं चप्पल, तो एक जोड़ी चप्पल यहाँ पे बन के रेडी हो गया। चप्पल बनाने के बाद अब हम यहाँ पर कोई मिठाई भी बनाते हैं। तो यहाँ पे जो काजू कतली होती है उसी का मैंने एक शेप दिया है कतली का, और उसी को मैंने यहाँ पे देखिए रेक्टेंगुलर शेप है, तो यहाँ पे मैंने इसको बना दिया और बीच में एक होल कर दिया, तो हमारी एक मिठाई बन गई है। अब यहाँ पर मैं सिलबट्टा बना रही हूँ जिसमें हम लोग चटनी पीसते हैं, ये वही होता है। देखिए यहाँ ट्रायंगुलर शेप पे पहले मैंने सिल बनाया है, अब ये हम लोग गोल गोल करके यहाँ पे बट्टा बनाते हैं, इसमें मैंने लकड़ी से होल कर दिया है, तो आपका सिलबट्टा बन गया। ये भी पूजा के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। हम यहाँ पे शुभ चीज़ें सारी बना रहे हैं। अब हम यहाँ पे एक रोटी बनाएंगे, इसके लिए आपको बस गोल गोल आकार देना है, गोबर को बीच में छेद कर देना है। अब हम यहाँ पर आधी रोटी बनाएंगे। आधी रोटी बनाने के लिए आपको पहले तो एक पूरी रोटी बनानी है, फिर उसको बीच में से 2 पार्टीशन कर देने हैं, 2 भाग कर देने हैं, तो आपके यहाँ पे 2 आधी रोटियाँ बन जाएंगी। फिर इनके बीच में आपको छेद कर देना क्योंकि आपको इन्हें माला में पिरोना है। तो देखिए इस तरह से आधी रोटी बन गई है। अब हम यहाँ पे बिटकुले बनाएंगे। बिटकुले हम लोग इस माला में मोती की तरह से यूज़ करते हैं, जैसे मोती की माला बनाई जाती है, मोती यूज़ करे जाते हैं माला में, उस तरह से बिटकुलों को माला में मोती की तरह से पिरोया जाता है। इन्हें गोल गोल बॉल की तरह बनाते हैं, फिर इसमें बीच में छेद कर दिया जाता है। ये आप 11, 21, 51 जितनी आपको माला बनानी है उस हिसाब से इनको आप बनाइए। अब मैंने आपको यहाँ पे थोड़े से बिटकुले बना के दिखा दिए हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर होलिका और होला बना के दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैं होला बना रही हूँ। होला बनाने के लिए आपको एक शेप देना है, लगे कि कोई ये किसी की मतलब मूर्ति जैसी है। तो यहाँ देखिए मैंने सर भी बना दिया, हाथ बना दिए, नीचे पाँव निकाल दिए गोबर से ही। फिर हम इनकी आँख बना देंगे। तो मैंने यहाँ पे खील का प्रयोग करा है, यहाँ पे कौड़ी भी लगाया जा सकता है, मैंने खील का प्रयोग करूँगा। बीच में इसमें छेद भी कर देना है क्योंकि इसको माला में पिरोना है। मैं यहाँ पे खील से 2 आँखें बना दूँगी, 2 मैं खीलों को हाथों के पास भी लगाऊंगी, होंठ भी बना दूंगी इसी से, और 2 खीलों को मैं पैर के पास भी लगा दूंगी। तो इस तरह से हमारे होला तैयार हो जाते हैं। फिर मैं इसी तरह से होलिका भी बनाऊंगी। सेम उसी मेथड से हमने यहाँ पर होलिका बनाई है। यहाँ हम इनके गले में थोड़ा सा हार जैसा भी पहना दे रहे हैं खील से, और पैर के पास भी हमने लगा दिया है। अब हम यहाँ पे होला होलिका बनाने के बाद बना रहे हैं तलवार। तलवार हम यहाँ पे एक ही बना रहे हैं, इसको हमने थोड़ा सा फ्लैट करा गोबर को, तलवार का शेप दे दिया और बीच में एक छेद कर दिया। अब हम यहाँ पे बनाएंगे ढाल। ढाल थोड़ा बड़ी बनाई जाती है, तो यहाँ देखिए गोबर हमने ज़्यादा मात्रा में लिया। किनारे किनारे पहले ढाल के लिए हमने बाउंड्री बना ली, इसको गोल शेप में बना रहे हैं। बीच में भी हम थोड़ा सा बाउंड्री बना रहे हैं, और जो आपको थोड़ा सा डिज़ाइनिंग आता हो उसमें कर सकते हैं। मैं उंगली से बस बाउंड्रीज बना रही हूँ, और बीच में देखिए हम लोग थोड़ा सा लाइनें खींच देंगे, लाइनों को जोड़ दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे 7-8 लाइनें, और बीच में होल कर दे रहे हैं। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे 5 ढाल बना लिए हैं। ढाल बनाने के बाद आपको याद रखना है कि आपको फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं बनाना है। आपको जो कुछ भी बनाना है, आप ढाल बनाने से पहले याद कर लीजिए आपने क्या नहीं बनाया है। आपको सारी चीज़ें ढाल बनाने से पहले बना लेनी चाहिए, क्योंकि ढाल हम सबसे अंत में बनाते हैं। आपको सारे बिटकुले कृष्ण पक्ष के पहले पहले बनाना है। फाल्गुन मास में एकादशी के पहले पहले सब कुछ बना लिया जाता है। एकादशी के बाद फिर हमें कुछ नहीं बनाना होता है। होलाष्टक में भी कुछ नहीं बनाना होता है। होलाष्टक भी अशुभ दिन माने जाते हैं। पहले ज़माने में तो घर में जितने सदस्य होते थे उतनी ही बिटकुले की माला बनाई जाती थी, लेकिन अब आपके घर में जितने बच्चे हों
उतनी बिटकुले की माला बनाइए। यदि आपके घर में 3 बच्चे हैं तो 3 बिटकुले की माला बनाइए, 2 बच्चे हैं तो 2 बिटकुले की माला बनाइए। हम बिटकुले की एक्स्ट्रा माला भी बनाते हैं जिसे हम बासोड़ा में लेके जाते हैं पूजने के लिए। यदि आपके यहाँ भी बासोड़ा में पूजा की जाती है तो आप एक एक्स्ट्रा बिटकुले की माला बना लीजिए। एक माला हनुमान जी के लिए बनाई जाती है, एक चामुंडा देवी के लिए बनाई जाती है, एक अपने पितरों के लिए भी बनाई जाती है। तो आपके यहाँ जैसा रिवाज है, जैसा करा जाता है वैसे कर लीजिए। आपके पास यदि गोबर कम है तो आप ज़रूरी चीज़ें बना लीजिए, जैसे चांद, सूरज, तारे, पान, सुपारी, नारियल, खिलौने भी कोई 5 बना लीजिए, जिसमें कि कुछ प्रमुख खिलौने होते हैं उन्हीं को बनाइए, ज़्यादा खिलौने मत बनाइए। फिर आपको यहाँ पे ढाल ज़रूर बना लेनी चाहिए। आपने जितनी भी वस्तुएं यहाँ बनाई हैं, आप ध्यान रखेंगे कि ढाल इन सबसे बड़ी बनानी है आपको। अब मैं 2 दिन तक इनको सूखने के लिए छोड़ दूंगी, 2 दिन के बाद इनको पलटूंगी, फिर 2 दिन के लिए इनको सूखने के लिए छोड़ दूंगी, तो ये 4-5 दिन में अच्छी तरह से सूख जाते हैं। इसके बाद होली के दिन इनकी माला बनाई जाती है और शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन इन बिटकुलों की पूजा की जाती है, जिसमें हल्दी, रोली, मेहंदी आदि लगाया जाता है, अक्षत भी छिड़का जाता है, इस तरह की पूजा की जाती है। फिर होली के दिन इसकी माला बनाने के बाद हम होली पूजने के लिए इनको लेके जाते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बिटकुले की माला बना के दिखाऊंगी, हमें कितनी बनानी चाहिए, कैसे बनानी चाहिए। वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।